तो कल हमने 7 तक कर लिए थे और आज हमें प्रश्न नंबर 8 से शुरू करना है। समांतर श्रेणी का nवां पद, आपको सूत्र बताया हुआ है, उसके अलावा कोई सूत्र इसमें काम में नहीं आता। तो देखिए ये 8वां प्रश्न, एक एपी में 50 पद है, क्लियर कट n बराबर 50, पदों की संख्या 50, तीसरा पद 12 है, तीसरा पद A3 बराबर 12, अंतिम पद का मतलब nवां पद होता है 106 दिया हुआ है, अंतिम पद। तो 29वां पद ज्ञात करिए, यानी आपको ज्ञात करना A29 क्या होगा। तो बहुत ही आसान है, इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। अब यहाँ n 50 है, इसका मतलब है कि n की जगह आप 50 लिख दें, तो ये 50वां पद आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। हेलो, अरे नंबर बेसिक नंबर थारा है कहीं। हाँ तो 1 मिनट जरा मुझे फाचो करो, मारा स्कूल वाला मैं थोड़ी क्लास ले रही हूँ, ठीक है ना। हाँ स्कूल वाला चला। ये 50वां पद हो गया n बराबर 50। अब 50वां पद और तीसरा पद आपको दिया हुआ है। तीसरा पद का मतलब हो गया a+2d बराबर 12, और 50वें का मतलब हो गया a+49d बराबर 106। तो इस तरीके से ये पहला और दूसरा पद, आपको ये पहला पद मिल गया, सॉरी ये पहली समीकरण मिल गई, दूसरी समीकरण, इन समीकरण को सरल कर लीजिए, ए और डी मिल जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एन दिया हुआ है, फिर एनवां पद, अंतिम पद यानी 50वां पद। ये 50 पद है तो अंतिम पद अपना 50 हो गया। अब इन समीकरण को सरल करना है। देखिए गुणांक बराबर विलोपन विधि, एन ए बराबर है तो सीधा इसको घटा देते हैं, समीकरण 2 को यहाँ पर लिख देते हैं, a+49d बराबर 106, और ये इसके नीचे लिख देते हैं a+2d इज इक्वल टू 12, घटा देते हैं, ये 0 हो जाएगा, और ये घटाते हैं तो ये आएगा 47d, और ये घटा दीजिए तो देखिए कितना आएगा 94। अब भाग दे दीजिए, गुणा की संख्या ना 47, तो इसका भाग जाता है, और भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार, यानी डी का मान 2 मिल गया। कितना आसानी से मिला। अब डी का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो ये a+2d, डी का मतलब 2, ये हो जाएगा 12, a बराबर हो जाएगा 12 माइनस 2 दूनी 4, यानी a बराबर आ जाएगा 8। अब a मिल गया, d मिल गया। अब ये कह रहा 29वां पद आप ज्ञात करो, ये 29वां पद, तो 29वां पद आप ज्ञात कर सकते हैं, सूत्र लगा दीजिए, a29 आपको बताया हुआ a+28d, एक कम लिखना होता है, a मतलब प्रथम पद 8, 28d का मतलब 2, ये देखिए ये d दिया हुआ, ये d ये a। अब इसको आप गुणा भाग कर लीजिए, 28 दूने 56, और इसको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 64, यानी 29वां पद 64 होगा। तो बहुत ही आसान है, इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ऐसा कैसा है, और इसको मैं आपको करके बताता हूं। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद कर्म से दिया हुआ, देखो तीसरा पद 4, ये तीसरा पद 4, और 9वां पद -8, ये दे रखा आपको, कौन सा पद शून्य होगा। अब हमें नहीं पता, हम तो कहते हैं nवां पद शून्य होगा, तो यहां से हमको n का मान मिल जाएगा, nवां पद का यहां से। अब तीसरा का मतलब हो जाएगा a+2d इज इक्वल टू 4, ये समीकरण 1, और a9 का मतलब होता है a+8d बराबर -8। ये वापस 2 समीकरण बन गए। देखिए इस पहले वाले प्रश्न में भी 2 समीकरण बने थे, यहाँ पर भी ये देखिए एक समीकरण, ये एक समीकरण, और इसमें भी 2 बन गए। वही विलोपन विधि से हम समीकरण को सरल करते हैं। कैसे करेंगे, पहले इस समीकरण को ऊपर नीचे लिख करके और फिर घटाते हैं, ये है 4, समीकरण 2 को ऐसे कैसे इसके नीचे लिखेंगे,
a+8d -8 और घटा देंगे ये माइनस ये प्लस, ये 0 हो जाएगा। और -8 + 2 यानी -6, 8 और 4 12, d बराबर 12/-6 यानी -2। तो d का मान मिल गया। इसको समीकरण 1 में रखिए। यह आ जाएगा आपके पास में a + 2d, ये देखिए a है और 2d है, d की जगह पर -2 लिख दूंगा। ये ऊपर मैंने ये मान निकाल रखा, ये रहा d। अब यहां से इसको सरल करूंगा, ये -4 है लेफ्ट हैंड में, उधर जाएगा राइट हैंड में, प्लस हो जाएगा a बराबर 8। a मिल गया, d मिल गया। अब वो कह रहा है कि कौन सा पद शून्य है। हम कहते हैं nवां पद शून्य है। ये यहां से देखिए, इसको यहां पर काम में लेते हैं। nवां पद शून्य है। अब nवां का सूत्र होता है a + n-1 × d। a मतलब प्रथम पद, n-1 d का मतलब -2, ये रखा हुआ है, और ये 0। आप इसको गुणा भाग कर लें, -2n + 2 और 8 और 2 10, ये उधर जाएगा तो -10 हो जाएगा, और ये गुणा में है तो ये भाग में चला जाएगा, और n बराबर 5, ये ऐसे आ जाएगा सर। अब पांचवा पद है वो शून्य होगा, तो यही आपका आंसर हो गया। तो प्रश्न भारी नहीं है, बस एक nवां पद का सूत्र आना चाहिए। समीकरण बनते हैं, इन समीकरणों को ऊपर नीचे लिख के और काट के d का मान, फिर d का मान समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रख करके, और आगे a का आ जाता, फिर nवां पद। तो बहुत ही अच्छे प्रश्न है, इंपोर्टेंट है। अब देखिए साहब आगे ये प्रश्न नंबर 10, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए इसको भी आपको बताते हैं कैसे होगा। प्रश्न को पढ़ें। किसी एपी का 17वां पद, देखिए 17वां पद का मतलब A17, 17वां पद उसके 10वें पद से, ये 10वां पद A10 7 अधिक है, ये 17वां अधिक है, तो इधर 10वें में 7 जोड़ दो तो दोनों बराबर हो जाएंगे। 17वां पद देखिए 10वें पद से 7 अधिक है, इस 10वें से ये 7 अधिक है 17वां, इसका मतलब जो कम है उसमें जोड़ेंगे, 10 में 7 जोड़ेंगे तो अपना आप इसके बराबर हो जाएगा। हमेशा जो कम है उसमें लिखना पड़ेगा। सार्वय अंतर ज्ञात करिए, बस ये समीकरण बन गई। अब 17वां पद का मतलब होता है a + 16d, बताया हुआ है। 10वां पद का मतलब होता है a + 9d, और ये a दोनों तरफ कट गया, 16d - 9d, और ये 7 घटा दीजिए, ये आ जाएगा 7d, और ये 7, और d बराबर 7/7 मतलब 1। और ये पूछा आपसे कि d बताइए, सार्वय अंतर बताइए, d का मतलब सार्वय अंतर। अब देखिए साहब इसका 11वां प्रश्न, ये आसान है। ऐसा कैसा 11वां, देखिए ये एक आपको एपी दे रखी, एपी का मतलब समांतर श्रेणी, ये 27 39 और डैश डैश। कौन सा पद, कौन सा पद, हम कहते हैं एनवां पद, कौन सा पद एनवां पद उसके 54वें पद से, ये 54वां पद से 132 अधिक है। 54वें पद से 132, इस 54वें पद से ये अधिक है, तो ये अधिक है एनवा, तो इसकी तरफ नहीं जोड़ना है, जो कम है उसमें जोड़ना है। 54वें पद में 132 जोड़ेंगे। अब साहब एनवा पद मतलब a + n-1 × d, 54वां मतलब a + 53d, और ये 132, ये तो वैसे भी कट गया। अब d यहां से निकल जाएगा साहब, इस अगले पद में से पिछला पद घटा दीजिए, 15 में से 3 गया तो ये 12, तो यहां पर ये हो जाएगा n-1 × 12, और ये हो जाएगा 53 × 12, डी की जगह 12 लिख दिया, प्लस 132। अब यहां से आप सरल कर लें, n-1 × 12, इसको गुणा कर लें, 12 × 36 और 3 हो गया, और ये 63 प्लस 132, इसको 6 और 2 8, 3 और 3 6, और ये आ जाएगा। अब देखिए साहब इसमें 12 का भाग दे दें, n-1, 12 गुणा में है ना, तो ये इसमें भाग चला जाएगा, ये 12 का भाग चला जाएगा, ये 64 काट देंगे। 12 का भाग नहीं आता है, 12 का पाड़ा नहीं आता, 2 से काट दीजिए, फिर 2 से काट दीजिए, ऐसे
तो n बराबर 64 प्लस 1, देखिए -1 है ना लेफ्ट हैंड में, तो ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये 65। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में पूछा हुआ है। 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान, आप इनको करेंगे तभी समझ में आएंगे। खैर 13वां है, देखिए 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है 3 अंकों की। अब देखिए साहब, 3 अंकों की संख्या शुरू कहां से होती है? 100 से, और कहां तक चलती है? 999, ये यहां तक चलती है, लास्ट में 999, ये सब 3 अंकों की है। अब 7 से विभाज्य, अब ये 100 है, वो 7 से विभाज्य नहीं है। देखिए ऐसे भाग देके देख लें आप, ये 7 का भाग इसमें एक बार जाएगा और पीछे बच गया 3। अब यहां पर आप 0 लाओगे तो भाग नहीं जाएगा, 1 लिखोगे 31 में भी नहीं जाता, 35 में जाता है, इसका मतलब 105 लिखना पड़ेगा तब भाग जाएगा। तो ये 105 लिखना पड़ेगा, फिर 7 जोड़ देंगे 112, और ऐसे ऐसे लिखता जाएगा। अब 3 अंकों वाली, ये 3 अंकों वाली है, 7 से भाज्य, इनमें 7 का भाग जाता है, 100 में नहीं जाता, 999 में जाता। देखिए ये भी पता करना, लास्ट क्या आएगा? 999 में 7 का भाग एक बार जाएगा, पीछे क्या बच गया? 2, ये 9 आगे आएगा यहाँ पर, तो 7 चौक 28, फिर 1, ये 9 आगे आएगा। अब इसका भाग इसमें नहीं जाता है, 7 दूनी 14, यानी यहाँ पर 9 नहीं चाहिए, यहाँ पर 4 होगा तब भाग जाएगा। यानी लास्ट जो संख्या आएगी 994, ये संख्या आएगी लास्ट में, इसमें 7 का भाग जाएगा। तो ये आपको पता करना है कि कौन सी संख्या में 7 का भाग जाता है, और 3 अंकों की संख्या आपको ऐसे पता करना। अब देखिए साहब, अब इसमें ये प्रथम पद हो गया, और डी इसका जो है वो कितना हो गया? 7 हो गया, 112 में से 105 गया, और अंतिम पद दिया हुआ है ये एनवा पद 994। अब एनवा पद का मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इस तरीके से। a प्रथम पद है 105, ये तो हो गया। n पता करना है, अभी पता नहीं है। डी इसके अंदर 7 है, 994। अब आप इसको सरल कर लीजिए, अपना आप n का मान मिल जाएगा, 105 है ही है, और 7 का गुणा कर लो, -7, 994, 7n। अब 105 में से 7 घट जाएगा, तो 105 इसमें से 7 घटा दीजिए, तो पीछे रह जाएगा 98, 994। तो यह आ जाएगा 7n 994 माइनस 98। अब 98 कर लीजिए, घटा दीजिए, देखिए कितना रहेगा। ये 94 गया, 4 और कर लीजिए, तो ये 96, और 7 का भाग दे दीजिए, ये ऐसे 7 एकम 7, पीछे 1 रहेगा 19, 7 दूनी 14, 5 बच जाएगा, 7 8 56। यानी इसके अंदर कितने पद हैं? इसमें 128 पद है, इसमें कुल 128 पद है। तो देखिए ये बहुत ही आसान है, किस तरीके से 3 अंकों की संख्या किस तरीके से 7 से भाज्य देखते हैं, सारा का सारा। अब ये 14वां प्रश्न बिल्कुल ऐसा का ऐसा है, एकदम कोई फर्क नहीं है इसमें। देखिए 14वां को, ये कह रहा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है? गुणज मतलब 4 का जिसमें भाग जाता है, 10 में नहीं जाता है। 4 तिये 12, 4 चौक 16, ऐसे भाग जाएगा। अब 250 में 4 का भाग नहीं जाएगा, तो ये पता करना पड़ेगा किसका जाता है, लास्ट संख्या कौन सी आएगी। तो इस 250 में देखिए 4 का भाग दे दीजिए, ये 6 चौक 24, ऐसे जाएगा, 1 बचेगा। अब 1 बचेगा, अगर यहाँ पर 0 लिखता हूं तो भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, ये 49 कर देता हूं, तो 49 में देखिए 9 बचेगा, फिर भी नहीं जाएगा, 48 में चला जाएगा, 8 बचेगा। यानी ये 248 होगा, उसके अंदर बिल्कुल 4 का भाग जा रहा है। ये देखिए, ये 8 आएगा, और ये, इसका मतलब लास्ट जो संख्या आएगी 248। अब इसमें ये कितनी संख्याएं हैं? तो ये सेम प्रश्न है, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, संख्याएं बदल दी, उससे क्या फर्क पड़ता है। ये अंतिम पद है, ये प्रथम पद है, तो अंतिम पद का सूत्र लगा देंगे। अंतिम पद ये है 248। अब अंतिम पद का सूत्र इसका होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यह आएगा 248। a प्रथम पद 12 है, n माइनस 1, और डी देखिए इसका क्या आएगा, 4 के गुणज है, 4 आ जाएगा,
248। अब ये अंदर गुणा कर दें 4n माइनस 4 और ये 248। अब ये 12 में से 4 घटा लो, ये 4n तो है ही है, 12 में से 4 तो 8, और 8 को उधर भेजेंगे राइट हैंड में तो -8, और घटा लीजिए तो यह आएगा 240, घटाना तो आता ही है, और ये गुणा वाली संख्या भाग में जाती है 240/4, यानी n का मान ये आएगा इस तरीके से। तो देखिए कितना आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। अब देखिए साहब ये 16वां प्रश्न, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो प्रश्न डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। देखिए मैं आपको इसकी समीकरण बना के देता हूं। एपी ज्ञात करनी है, और मैंने आपको कहा था कि समांतर श्रेणी तब ज्ञात होती है जब ए और डी मालूम हो, प्रथम पद और सार्वअंतर। ये समांतर श्रेणी के मम्मी पापा होते हैं, यूं समझ लीजिए, यही सब कुछ है। तीसरा पद 16 है, तीसरा पद 16, तीसरा पद का मतलब हो जाएगा a + 2d, ये एक समीकरण बन गई। अब आगे कह रहा सातवां पद यानी a7 पांचवें पद से 12 अधिक है, ये समीकरण बन गई। ये सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, सातवां पद अधिक है तो सातवें में 12 नहीं जोड़ेंगे, सातवां तो अधिक है तो पांचवा कम है, कम की तरफ जोड़ेंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। अब सातवां पद का मतलब हो जाएगा a + 6d, पांचवा पद का मतलब a + 4d और प्लस के 12, a और a कट, ये d को इधर ले आइए, -4d और ये 12, 2d = 12, d = 6, ये d का मान मिल गया। अब a का मान कैसे मिलेगा? इस समीकरण 1 के अंदर इसका मान रख दीजिए। समीकरण 1 है a + 2d, d का मतलब 6। अब आप देख लीजिए इसका, ये आ जाएगा 16 - 12 यानी a = 4। अब a मिल गया, d मिल गया, आपको अब समांतर श्रेणी लिखनी, लिख सकते हैं। क्या आएगी एपी? प्रथम पद 4, फिर डी जोड़ते जाइए, 4 में 6 जोड़ दो 10, फिर डी जोड़ दो 16, फिर 6 जोड़ दो 22, फिर 6 जोड़ दो 28, और ऐसे ऐसे ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये समांतर श्रेणी, प्रथम पद लिख के और जो डी होता है सार्वअंतर वो जोड़ते जाइए। तो भारी नहीं है क्वेश्चन, इजी है, पर हाथ से करना पड़ता है, बिना किए तो भारी ऐसा। फिर ये देखिए इसका 17वां प्रश्न, ये आपको करके बताते हैं, आसान है। ये एपी है 3, 8, 13 डैश 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद, ऐसा प्रश्न पहले आ चुका है। अंतिम से इधर से 20वां ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया था इस श्रेणी को उल्टा कर देते हैं, यानी 253 सबसे अंत में पहले लिख देते हैं, फिर 13, फिर 8 और फिर 3, ऐसे लिख देते हैं। अब इसका प्रथम पद है वो आ गया 253, और डी है वो आ गया इस अगले में से पिछला घटा लीजिए, 3 - 8 यानी -5। ये ऐसे अगर अंतिम पद से ज्ञात करना होता है तो इस एपी को यानी समांतर श्रेणी को पूरा उल्टा कर देते हैं, तो अपना आप ही ये जो पद है वो पीछे से आ जाएगा। अभी आगे से 20वां कह रहा हूं तो वो पीछे से 20वां हो गया, बात एक ही है। अब 20वां पद ज्ञात करना है तो 20वें का सूत्र a + 19d। अब 20वां पद a मतलब प्रथम पद 253, 19d, d का मतलब -5। अब आप देखिए साहब इसको गुणा भाग कर लें, ये 253, ये माइनस, ये ऐसे हो जाएगा। अब इसको घटा दीजिए, 5 और 3 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1, तो 158। ये इसका 20वां पद पीछे से 253, इधर से यूं उल्टा चलेंगे लेफ्ट हैंड की तरफ, तो 20वां पद 158 आएगा। तो ये कुछ प्रश्न आपके और भी रह गए हैं पीछे, नहीं रहे हैं, बिल्कुल साहब नहीं रहे। ये एक ही प्रश्न है कि किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग, चौथा और आठवां पद का योग। तो देखिए बहुत आसान है, चौथा मतलब A4, आठवां यानी A8, ये इनका योग 24 है। छठे और 10वें पदों का योग, छठा मतलब A6, 10वां मतलब A10, योग 44।
तो इसके एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करो। वो ये पहले वाला में भी एपी ज्ञात किए, तो ए और डी चाहिए। ए और डी ये 2 समीकरण बन गए। ए 4 चौथा पद ए प्लस 3d, 8वां पद ए प्लस 7d और ये बराबर 24। अब जोड़ लीजिए एन ए 2a, 7 और 3 10 और ये 24। देखिए साहब सब 2 से कट रहे हैं, काट सकते हैं। अब देखिए एक दूसरी समीकरण देखते हैं, ये वाली इधर और है। छठा पद मतलब a प्लस 5d, 10वां पद मतलब a प्लस 9d और अब आप इसको जोड़ लें, ये 2a हो जाएगा, ये 14d हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा। अब देखिए साहब इसको सरल कर लेते हैं, समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। आपको बता रखा मैंने कि इसको ऊपर नीचे लिख के घटा करके और फिर करते हैं। देखिए बता देता हूं स्पीड से, करवा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 44 समीकरण 1 देखिए, 2a और प्लस 10d और बराबर 24। घटाइए, निशान बदल जाते हैं, ये 0 हो जाएगा, ये 4d और ये आ जाएगा 20 और ये 4 का भाग इधर चला जाएगा तो 5 बार। अब d मिल गया। अब d का मान कहीं भी समीकरण 1 में रख दीजिए, तो 1 में रखेंगे तो ये आ जाएगा 2a, 10 इंटू डी का मतलब 5, ये आ जाएगा 24। 2a बराबर ये 10 इंटू 5 50 होता है, राइट हैंड में जाएगा -50 और 2a बराबर -26, यानी 2 का भाग देंगे -13। अब a मिल गया, d मिल गया, आप AP लिख सकते हैं। कैसे? प्रथम पद ये लिख लिया, अब d जोड़ो, 5 जोड़ोगे तो -8, फिर 5 जोड़ोगे -3, ऐसे आप लिख सकते हैं। यही उत्तर है। तो ये आपका बहुत ही आसान प्रश्न है, वेरी वेरी इजी।